हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइज आज मेरा एग्जाम था 18 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट में। आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का एग्जाम था मेरा। और गाइज पेपर अच्छा आ रहा है, बहुत बढ़िया पेपर आ रहा है, ज्यादा टफ और इजी नहीं है। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, अच्छे से पढ़ाई की है, तो आप कुछ सवालों को अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपने अच्छे से मॉक टेस्ट दिए हैं, मॉक टेस्ट लगातार मॉक टेस्ट दिए हैं, या सेक्शन वाइज जैसे एग्जाम आ रहा है, तो सेक्शन वाइज अगर आपने अच्छे से मॉक टेस्ट दिए हैं या फुल भी दिए हैं, तो आप आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और गाइस सबसे ज्यादा जो सवाल आए थे वो आए थे अर्थमेटिक से। और अर्थमेटिक में जैसे टॉपिक हो गए, जैसे टाइम एंड स्पीड से दो क्वेश्चन आए थे, और ट्रेन से आया था, एक आया था, और टाइम एंड वर्क से दो सवाल आए थे, और अनुपात से दो सवाल आए थे, और सिंप्लीफिकेशन से तीन आए थे, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसलिए सिंप्लीफिकेशन से तीन क्वेश्चन आए थे। और एसआई और सीआई से दो क्वेश्चन आए थे, और एलजेब्रा से भी दो क्वेश्चन आए थे। और तुम्हारे यहाँ मेंसुरेशन 2D और 3D फॉर्मूला बेस्ड, अगर आपने 2D और 3D को अच्छे से पढ़ा है, फॉर्मूला भी अच्छे से याद किए हैं, तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। और त्रिकोणमिति से वन क्वेश्चन आया था, और प्रॉफिट एंड लॉस से दो क्वेश्चन आए थे। और गाइस अगर आपने रीजनिंग की भी अच्छे से तैयारी की है, रीजनिंग में अगर आपने कोडिंग और डिकोडिंग से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि और कोडिंग डिकोडिंग को गाइस करने का अपना अपना तरीका होता है। अगर आपने अच्छे से उसकी प्रैक्टिस की है, तो आप आसानी से उन क्वेश्चनों को कर लेंगे। रिलेशन से गाइस तीन क्वेश्चन आए थे। ब्लड रिलेशन से तुम्हारे जैसे मतलब चाचा ताई, और वो अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस, सारा खेल हमारा प्रैक्टिस का होता है, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, तो आप सेकंडों में क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ब्लड रिलेशन से तीन क्वेश्चन आए थे। और सिटिंग अरेंजमेंट, जो सर्कल वाले होते हैं, जो सिटिंग अरेंजमेंट में ए बी के दाएं हैं, बी ए के दाएं हैं, वो वाले क्वेश्चन, उससे भी क्वेश्चन आया था। एक पजल टाइप क्वेश्चन, और पजल टाइप भी क्वेश्चन आए थे। मंजिल वाले होते हैं कि ये इससे ऊपर, ये इससे ऊपर, उस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट की मैं बात कर रही हूँ, उससे क्वेश्चन आए थे। और रेटिंग से भी क्वेश्चन आया था। तो आप रीजनिंग को आसानी से कर लेंगे, आपने अगर प्रैक्टिस अच्छी की है, कि सब सारा खेल एग्जाम में प्रैक्टिस का ही होता है, और मॉक टेस्ट का होता है। तो गाइज अगर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। और जीके में बता दूं, जीके में पॉलिटी आर्टिकल से दो, तीन से चार क्वेश्चन आए थे। अगर आपने आर्टिकलों को अच्छे से पढ़ा है, रिवाइज किया है अच्छे से, तो वहां से क्वेश्चन आए थे। और करंट अफेयर में 10 से 15 क्वेश्चन आए हैं गाइज, और वो अभी की करंट आ रही है, ये 2025 की करंट पूछी गई है। और हिस्ट्री में गाइज, हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन आए थे, प्राचीन और आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री से। अगर आपने हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा है, तो आप कर पाएंगे। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री तो एरिया काफी बड़ा है, बट वहां से 5 ही क्वेश्चन आए थे। करंट अफेयर ज्यादा आ रही है, तो करंट अफेयर पे ज्यादा ध्यान दें आप लोग। और जियोग्राफी में हमारा भारत का भूगोल है, भारत के भूगोल से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तो आप लोग भारत का भूगोल पे ज्यादा फोकस करें। और यहाँ से, और बेसिक कंप्यूटर के कुछ एक दो क्वेश्चन आए थे, तो उसको उसको रिवीजन कर लें, उसको थोड़ा पढ़ लें। और यहीं से आए थे क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर और कमेंट करें। और मैं ऐसे ही आपको रिव्यू वीडियो देती रहूंगी नेक्स्ट एग्जाम का। जब भी नेक्स्ट एग्जाम होएगा, तो मैं उसका रिव्यू आपको जरूर दूंगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।